नमस्कार। आवाज आ रही है? लकुलिश योग यूनिवर्सिटी और विश्वमिया फाउंडेशन की संयुक्त उपक्रम में योगाहार कोर्स के ऑनलाइन कोर्स के जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। हम कौन से चैप्टर पे थे, जरा कोई बताए हमें। સ્વાદ પ્રમાણે કેવી રીતે ફરક પડે ભોજનમાં એમાં બે સ્વાદ આપણે વાત કરી હતી. એક ओके। સ્વીટ અને બીજું ખાટું. पेज नंबर પેજ નંબર 108. 108। એટલે પૂરું થઈ ગયું 109 હવે. ओके। आ, तो हमें टेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कई बातें मैंने पिछली बार आपसे बताई थी, जो सारी बातें पुस्तक में शायद नहीं भी होगी। तो स्वाद जो काम करते हैं, इसमें हमने मीठी और खट्टी दो चीजों के बारे में शायद बात की थी। तो हम आगे आगे बढ़ेंगे। मीठा, खट्टा। तो मीठा स्वाद जो है वो हमें क्या करता है? कैलोरी देता है। और ज्यादा खाने से क्या होता है? कफ बढ़ता है। वजन बढ़ता है, स्वभाव आलसी बन जाता है। मीठे स्वाद में भी हमें बात ध्यान रखनी है कि जो नेचुरल होता है टेस्ट, वो शरीर को नुकसान नहीं करता है, लेकिन जो प्रोसेस्ड स्वीट चीजें हैं, जैसे चीनी है, सैकरीन है, तो जितना प्रोसेस होगा उतना शरीर के लिए नुकसान करता है। यहाँ एक बात मैं बताऊंगा आपको। मीठी चीजों में हमने एक बात नहीं बताई थी आपको कि मीठी चीज, मान लो गन्ने का रस है, तो वो अमृत है। लेकिन वही गन्ने का रस जब आप लंबे टाइम पे रख नहीं सकते, उसको स्टोर नहीं कर सकते हम। क्योंकि जैसे आप रस निकालते हो, 10 मिनट के अंदर आप नहीं पी लेते हो, तो उसका कलर बदल जाता है, यानी बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो 10, आप फ्रेश गन्ने का रस निकालते हो, ताजा रस निकालते हो, तो वो अमृत है। लेकिन 10 मिनट के अंदर वो जहर बनना शुरू हो जाता है। तो आप गन्ने के रस को लंबे टाइम पे रख नहीं सकते। इसको लंबे समय पे रखना है तो आपको इसका जो लिक्विड फॉर्म है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके रह पाएगा। या तो सेमी लिक्विड बनाना पड़ता है। सेमी लिक्विड जो बनता है ना, उसको काकवी कहते हैं। क्या कहते हैं? काकवी। काकवी बनाने का भी तरीका होता है। जो एक्सपर्ट कारीगर होते हैं वो काकवी इतना बढ़िया बनाते हैं, एक एक साल, दो दो साल तक बिगड़े नहीं। सबकी एक्सपर्टाइज नहीं होती है। जैसे हम मोहनथाल बनाने वाले लोग होते हैं, कारीगर लोग, तो मोहनथाल बनाने वाले कारीगर होशियार होते हैं तो बढ़िया सा बनाते हैं। लेकिन जो होशियार नहीं है, या तो हार्ड हो जाएगा या तो ढीला रह जाएगा, जमेगा ही नहीं।
वो काट के आप उसके पीस बनाओ, ऐसा बनेगा ही नहीं। तो जैसे मोहनथाल में आप जो चीनी को गर्म करके उसकी जो चाशनी बनाते हो, उसकी जो विस्कोसिटी है, चिकास, वो जो अच्छा कारीगर होगा तो उसको पता चलता है कि अब ये आ गया है, उसकी गर्मी ठीक हो गई है, अब उसको गैस को बंद कर लो और इसके अंदर सब मिक्स करके उसको डाल दो। तो जिस तरह मोहनथाल बनाने में एक्सपर्टाइज हो जरूरी होती है, इसी तरह एक काकवी बनाने में भी एक्सपर्ट लोग होते हैं। वो ऐसी काकवी बनाते हैं कि वो 2-2 साल तक बिगड़ती नहीं है, जम भी नहीं जाती, बिगड़ भी नहीं जाती। ज्यादा गर्म हो जाएगी, गन्ने के रस को ज्यादा गर्म कर लोगे तो वो जम जाएगा, गुड़ बन जाएगा। मान लो कच्चा रह गया तो फिर फंगस हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो गन्ने के रस को हम लंबे समय पे रख नहीं सकते, बिगड़ जाता है, इसीलिए उसकी काकवी बनाई जाती है। तो काकवी गन्ने के रस जितनी अमृत नहीं है। क्यों? क्योंकि गन्ने के रस को आपने गर्म कर करके काकवी बनाई है। काकवी को और गर्म करोगे तो वो गुड़ बन जाएगा, देसी गुड़। तो काकवी से देसी गुड़ अच्छा नहीं है। काकवी डायबिटीज वाले लोग भी खा सकते हैं, गन्ने का रस डायबिटीज वाले खा सकते हैं, लेकिन गुड़ नहीं खा सकते, देसी गुड़ नहीं खा सकते। क्योंकि देसी गुड़ शरीर में शुगर में, ब्लड में शुगर लेवल जो बढ़ाता है, वो इतनी आसानी से शरीर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए शुगर लेवल ब्लड में लंबे समय तक रह जाता है। तो जो लोग डायबिटिक पेशेंट है, उनका पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है, तो उनके ब्लड में शुगर लेवल हाई रहेगा। और ज़्यादा हाई शुगर लेवल रहने से शरीर में काफ़ी कई प्रकार की प्रोसेसिंग इफेक्टिव इफेक्ट हो जाती है इसके ऊपर। ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ा रहे 300 400 500 कंटिन्यू, तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। तो आप गन्ने का रस पियोगे तो शरीर आपका आसानी से वो शुगर लेवल कंट्रोल कर लेगा। क्यों? क्योंकि गन्ने का रस ग्लूकोज जैसा है, और हमारे शरीर के एक एक सेल टिश्यू ग्लूकोज को ही कैलोरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। शरीर को तो कोई कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। तो गन्ने का रस पियोगे, थोड़ी देर के लिए आपके ब्लड का शुगर लेवल एकदम बूस्ट हो जाएगा, 2-3 घंटों के लिए। लेकिन आपने पिया, शुगर लेवल 250-300 पहुंच गया, अब 2-3 घंटे आप आराम से बैठे हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका शुगर लेवल धीरे झड़प से डाउन होने लगेगा। और 2-3 घंटे में देखोगे तो नॉर्मल हो जाएगा अपने आप, नई दवाई नई कसरत कुछ नहीं। लेकिन गन्ने के रस की जगह आप गुड़ खा लो, तो गुड़ खाने के बाद जो शुगर लेवल बढ़ गया है, वो बिना मेहनत बिना एक्सरसाइज कम नहीं हो सकता। अच्छा, गुड़ को और गर्म करोगे तो सफेद सफेद गुड़ बनता है, कोल्हापुरी गुड़ आता है ना, वाइट। तो वो देसी गुड़ से खराब है, देसी गुड़ के हिसाब से वो जहर है सफेद गुड़। सफेद गुड़ को और गर्म करो तो सफेद चीनी बन जाती है। सफेद चीनी को सफेद जहर कहते हैं। जब आप चाय बनाने के लिए सफेद चीनी को उबालते हो, तो वो सफेद चीनी नहीं रहती, उबालने के बाद वो सैकरीन बन जाता है, वो जहर है।
दुनिया के कई देशों में सैकरीन के उपयोग पे प्रतिबंध है। हमारे देश में सैकरीन का जितना भी उपयोग करना है करो। जितने भी स्वीट चीजें पैकेज फूड में मिलती है, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे आइसक्रीम हो, कुछ भी हो, सब में ज्यादातर सैकरीन इस्तेमाल होता है। वो नहीं खाना चाहिए। तो गन्ने का रस अमृत था। गन्ने के रस से कम क्वालिटी वाली होती है काकवी। इससे भी कम क्वालिटी वाली हो गई देसी गुड़। इससे भी कम क्वालिटी वाला हो गया सफेद गुड़। इससे भी कम क्वालिटी वाला हो गया सफेद चीनी। और इससे भी लास्ट स्टेज में जिसको जहर कह सकते हो, वो तो हो गई सैक्रिन। बनी कहाँ से? गन्ने के रस अमृत से। कैसे बनी? 4-5 बार उसको उबाला गया, गरम किया गया। जितनी बार ये गरम होता रहता है चीज, इतना वो जहर बनता जाता है। और जितना भोजन प्रोसेस होता है, जितनी बार वो गर्म होता है, उतनी हर चीज जहर बनने लगती है। तो हमारे देश में फूड को लंबे समय तक बिगड़े नहीं, इसीलिए बार बार गर्म करके उसकी लास्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन उसकी शरीर की जो फायदे का, जो उसका गुणधर्म होता है भोजन का, वो खत्म होता जाता है जितनी बार गर्म होगा। तो हमारे देश में दो टेक्नोलॉजी फूड को बार बार गर्म करने की, दो टेक्नोलॉजी आई। एक है रिफाइंड टेक्नोलॉजी। इसमें रिफाइंड तेल से लेके, रिफाइंड नमक से लेके, रिफाइंड चीनी तक आ गई। ये सारी रिफाइंड चीजें वो जहर है। और दूसरा आया दूध को प्रिजर्व करने के लिए पेस्चुराइज टेक्नोलॉजी, बार बार गर्म करने का। ये दो टेक्नोलॉजी ने हमारे देश की हेल्थ के ऊपर इतना बड़ा घाव किया है, वो आसानी से बढ़ने वाला नहीं है। लोगों को इतने आदी बना दिए हैं। सरकारों ने इसकी क्या साइड इफेक्ट होगी उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। और रिफाइंड चीजों को खाने पीने में और भेड़सेड़ करके बेचने की छूट दे के रखी है। ऐसा कहा जाता है कि भी तेल का डब्बा आप लाते हो, रिफाइंड तेल तो है ही, लेकिन इसके अंदर आपको लिखा होता है मूंगफली का तेल। लेकिन 30% तक आप दूसरे कोई भी तेल को अंदर मिक्स कर सकते हो बिना नाम बताए। और उसके ऊपर कोई गुना नहीं लागू होता है। अब सरकार 30% छूट आलती हो, देती हो, तो व्यापारी तो 50% तक भी कर लेगा ना। वो क्यों छोड़ेगा? समझो आप। तो ये मीठी चीजें जितनी नेचुरल खाओगे, उतनी शरीर को नुकसान नहीं है। हाँ, डायबिटिक पेशेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मीठी चीज हो सके इतनी नेचुरल खाए, क्योंकि नेचुरल चीज खाने के बाद उसको शारीरिक श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बढ़ा हुआ शुगर लेवल अपने आप 2-3-4 घंटों में धीरे धीरे कम हो जाएगा, अपने आप, बिना दवाई, बिना कसरत, बिना मेहनत। और वो प्रोसेस शुगर खाएगा, तो वो बिना दवाई, बिना मेहनत ब्लड शुगर लेवल कम नहीं हो सकता। तो मीठी चीज में ये बात शायद पिछले लेक्चर में ये बात नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैंने आज
वो आपको बताया। अच्छा, खट्टी चीजों में हमने आपको बताया था वजन कम करता है, वायु प्रकृति बढ़ता है। तो खट्टी चीज, जितनी भी खट्टी चीजें हैं, भगवान उसको फल के रूप में बनाता है, तब वो सारे फल कच्चे होते हैं। लेकिन वही खट्टे फल जब पेड़ के ऊपर से टूटते हैं, तब वो अपने आप मीठे बनने लगते हैं। तो हर खट्टी चीज मीठी बन जाती है बाद में। अब खट्टी खाते हो तो बॉडी को डिटॉक्स करता है, वही फल मीठा बन जाता है, और खाते हो तो बॉडी को कैलोरी देता है। अच्छा, अब खट्टी चीज खाते हो तो खून में वायु प्रकृति बढ़ाता है। अच्छा, मीठी चीज बना के खाते हो तो शरीर में कफ प्रकृति बढ़ाता है। अच्छा, खट्टी चीज खाते हो तो स्वभाव चंचल बना देता है वायु प्रकृति के कारण। अच्छा, मीठी चीज खाते हो तो आलसू बना देता है। देखो, चीज एक ही है, सिर्फ उसका थोड़ा समय का ट्रांसफॉर्मेशन। फल खट्टा होता है, धीरे धीरे पक जाता है, मीठा बन जाता है। कौन बनाता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का रोल बहुत बड़ा होता है। अच्छा, मीठ खट्टी चीजों में, जैसे लकड़ों में अलग अलग प्रकार के लकड़ी की क्वालिटी अलग अलग होती है, इसी तरह खट्टे स्वादों में भी अलग अलग फलों की क्वालिटी में बहुत अंतर है। खट्टा है, बेसिक काम उसका एक है, डिटॉक्सिफिकेशन, वायु प्रकृति बढ़ाना, स्वभाव चंचल करना, सूजन लाना, इन्फ्लेमेशन करना, ये उसका स्वभाव है। लेकिन हर खट्टी चीज कौन से फल की है, उसके ऊपर भी उसकी वर्किंग के ऊपर इफेक्ट होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि आप लेमन का जूस पियो, नींबू, तो नींबू लेमन का काम है चर्बी तोड़ना, वजन कम करना। लेमन सबसे ज्यादा खट्टा है, तो वो सबसे कठिन कचरे को तोड़ने का काम करता है, तेज है ना इसीलिए। अच्छा, लेमन से आंवला देखो, तो लेमन आपके शरीर में जहां जहां चर्बी जमा पड़ी है, उसको तोड़ के वजन कम करने के लिए सबसे उत्तम काम करेगा। लेकिन आप आंवला खाओगे तो नींबू, लेमन की तरह वो इतनी वेट कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आंवले का जो काम है वो लेमन के हिसाब से थोड़े सॉफ्ट कचरे को निकालने का, यानी आपके टिश्यू और ऑर्गेन के अंदर जो कचरा है उसको तोड़ने का काम आंवला करता है। नींबू का काम है शरीर में इकट्ठा हुई चर्बी जो सबसे हाई कैलोरी वाली है, उसको तोड़ने का काम है। अच्छा, आंवला की जगह आप कोई भी बेरी नाम के फल ले लो, तो उसकी खटाई आंवला की तरह ज्यादा सफाई नहीं कर सकती, लेकिन वो माइक्रो कचरा सफाई करता है। तो टिश्यू और सेल की अंदर की सफाई, बेरीज नाम के जितने भी फल है, जो फल के पीछे बेरी नाम लिखा हो, ब्लूबेरी, रासबेरी, गूसबेरी, ऐसे जो ब्लैकबेरी, ऐसे बेरीज, बेरीज में भी हिमालयन बेरी वो बहुत अद्भुत होती है। वो खट्टी लगती नहीं है, आप उसका जूस पियोगे तो आप छाछ पीते हो ऐसा लगेगा।
खट्टा नहीं लगेगा। लेकिन उनका काम है माइक्रो से माइक्रो कचरा, शरीर का माइक्रो से माइक्रो, यानी सबसे ज्यादा माइक्रो कचरा हमारे शरीर में कोई है तो वो है पेस्टिसाइड, जहर। वो इतना माइक्रो, इतना सूक्ष्म होता है उसके एटम, कि वो शरीर के सेल के अंदर जो कोष केंद्र होता है, सबसे छोटा पार्ट हमारे बॉडी का क्या है? सेल, कोष। तो कोष के अंदर भी कोष केंद्र होता है। तो ये जहर, जो पेस्टिसाइड रूपी जो जहर है, जो हम सब्जियों में फलों में खाते हैं, हर रोज खाते हैं, तो वो माइक्रो जहर है, इतना छोटा होता है कि वो सेल के कोष केंद्र के अंदर तक घुस जाता है। ऐसे जहर को, ऐसे कचरे को तोड़ के निकालने का काम ये हिमालयन बेरी जैसे फल करते हैं, जिसको अंग्रेजी में सी बकथॉर्न कहते हैं। आप गूगल पे ऊपर चेक कर लेना, सी बकथॉर्न। वो हिमालय में पैदा होता है, -40 डिग्री टेम्परेचर में उसके पौधे रहते हैं, -40 डिग्री टेम्परेचर। आप सोचो, -40 डिग्री में जो पौधा जिंदा रहता हो। ऐसा कहा जाता है कि रामायण में रावण के साथ जब युद्ध हुआ, तब लक्ष्मण जी मूर्छा हो गए थे। तो उस टाइम जो जड़ी बूटी की जरूरत पड़ी थी, वो हिमालयन बेरी हनुमान जी उठा के लाए थे। हिमालयन बेरी का काम ही माइक्रो से माइक्रो सूक्ष्मतम कचरा बॉडी का निकालना। हिमालयन बेरी बहुत महंगी होती है। आप उसकी बोतल का रेट ऑनलाइन चेक कर लेना। 500 ml की बोतल 1,000 से लेके 1,500 रुपये तक। 500 ml की बोतल, क्योंकि वो लद्दाख में होता है, -40 डिग्री में। वो फल सीधा यहाँ लाओगे तो बिगड़ जाएंगे, तो उसको लिक्विड करके लाना पड़ेगा, या तो उसका ड्राई फॉर्म करके उसका पाउडर, या तो इसका टेबलेट बना के लाना पड़ेगा। यहाँ सीधे आपको फल, जैसे आंवला सीधा मिल जाता है, कोई भी फल सीधा खाने को मिल जाते हैं, ऐसे हिमालयन बेरी आपको मार्केट में सीधी खाने के लिए कहीं नहीं मिलेगी। बोले अपने इंडियन फल है, फिर भी आपको नवाई लगेगी। हिमालयन बेरी के इतने अच्छे गुण के कारण मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, पहले ही टर्म में उन्होंने ये हिमालयन बेरी का उपयोग हमारे देश के जवान, जो हमारी बॉर्डर को संभालते हैं, हमारे देश की बाउंड्री को, इस सैनिकों के लिए उन्होंने ये सबसे ज्यादा हिमालयन बेरी सैनिकों को उपलब्ध करवाया, क्योंकि वो फिट रहने चाहिए। ये हमारे इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि इतनी प्रीसियस फ्रूट हमारे देश के जवानों के लिए सरकार ने उपलब्ध करवाए। मोदी साहब इतने विजनरी व्यक्ति है कि जो चीज उसको लगे, उनको लगे कि भी ये मेरे देश के जवानों के लिए उपयोगी है, कितने भी पैसे हो उसके पीछे खर्च करते। अपने आप को म्यूट रखिए। तो ये हिमालयन बेरी पेस्टिसाइड, अब पेस्टिसाइड रूपी कचरा आपके शरीर में, चर्बी का कचरा है, तो वेट बढ़ जाएगा, ओबेसिटी होगी।
इससे कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन पेस्टिसाइड, जंतुनाशक दवाइयाँ जो खेतों में जीव जंतुओं को मारने के लिए फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, वो जहर, और इतना जहर महंगा है, उसकी कीमत आप सुनोगे। सब्जियों में जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है, इसमें तीन चार सब्जियां ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग होता है। पहले नंबर पे होती है भिंडी। भिंडी में सबसे ज्यादा दवाइयां छांटी जाती है। दूसरे नंबर पे होता है बैंगन, यानी रिंगन। तीसरे नंबर पे होती है गोभी पत्ता। और चौथे नंबर पे होते हैं फ्लावर। ये चार सब्जियां ऐसे हैं, इसमें सबसे ज्यादा दवाइयाँ छांटी जाती है। और दवाई इतनी तेज और इतनी ताकत वाली होती है कि करीब मैं आपको बोलूं तो 7 8 साल पहले, 10 साल पहले, ये भिंडी के बचाव के लिए जो दवाई मार्केट में मिलती थी, 1 लीटर के 10,000 रुपया। कितना? 1 लीटर का 10,000 रुपया। आप वो दवाई किए थोड़े बूंद, 5 7 बूंद आपकी जीभ पे रख दो ना, मनुष्य मर जाए। इतनी तेज, इतनी जहर, 10,000 रुपये लीटर। ये तो 7 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस टाइम इतनी महंगी ये दवाई थी सब। तो आज तो वो कितनी महंगी होगी, सोचो आप। ये दवाइयाँ खेडूत खेतों में डालते हैं। दवाई डालने के बाद जो फसल है, उसको कितने दिन के बाद काट के मार्केट में बेचना चाहिए, वो वो जो बॉटल होती है, उसके ऊपर इतने छोटे अक्षरों से लिखा जाता है कि आप बिलोरी कांच लेके भी पढ़ने जाओ ना तो आप पढ़ नहीं सको। इतने छोटे अक्षरों से बॉटल के ऊपर सावधानियां छापी होती है, प्रिंट की होती है। आप सोचो, कौन फार्मर वो पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ सकता, इतनी छोटे अक्षर में कीड़ी मकोड़े जैसे। खेडूत को ये पता नहीं है कि इतनी महंगी, इतना जहर खेत में छांटने के बाद कितने दिन के बाद वो फसल का क्रॉप जो है वो आपको मार्केट में बेचना चाहिए, वो भी उसको पता नहीं है। कितना डोज डालना चाहिए वो पता नहीं है। आज खेत में दवाई छांटी, दूसरे दिन वही भिंडी मार्केट में आ जाती है। और हम लोग मार्केट में से अच्छी दिखने वाली भिंडी लाके मरी मसाला डाल के टेस्टी बना के मजे से खाते हैं। इसके ऊपर लिखा नहीं होता है कि यहाँ भिंडी के ऊपर कब दवाई छांटी थी। उसको चेक करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। तो ये जो जहर है, वो जहर जब शरीर के सेल के सबसे छोटा, हमारा जो पार्ट है बॉडी का, वो सेल, और सेल के अंदर कोष केंद्र होता है, और कोष केंद्र के अंदर ये जहर घुस जाएगा। इतना माइक्रो होता है पेस्टिसाइड। तो सेल के अंदर घुसे हुए पेस्टिसाइड्स को बाहर निकालने का काम हिमालयन बेरी जैसे फल करते हैं। भगवान ने उसको हिमालय में बनाया है, सोचो आप। ऐसे नॉर्मल लैंड में नहीं होती है वो चीज। तो हमें शरीर में
हर रोज जो जहर जा रहा है कोई न कोई रूप में, भोजन के रूप में हो, पॉल्यूशन के रूप में हो, पानी के रूप में हो, श्वास के रूप में हो, किसी भी तरह, वो जहर को आप बाहर नहीं निकालोगे तो वो जहर आपके कोष केंद्र के अंदर जो डीएनए और आरएनए होते हैं, जिसको जनिन कहते हैं, जीन्स कहते हैं, वो जीन्स का जो प्रोग्राम होता है कि भाई कौन सी कंडीशन में कब एक सेल में से दो सेल बनाने हैं, दो के चार बनाने हैं, चार के आठ बनाने हैं, वो कंडीशन जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम को ये जहर चेंज कर लेते हैं। और चेंज हो जाने के बाद वो कोष का एक में से दो, दो का चार, चार का छह बनने का जो समय ड्यूरेशन जो होता है वो खत्म हो जाता है। फिर वो फटाफट उसका ग्रोथ होने लगता है। फिर वो एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, 16 के 32, 32 के 64, वो फटाफट उसका ग्रोथ बढ़ने लगता है, सेल बढ़ने लगते हैं। वो कोई कंट्रोल नहीं होता है उसके ऊपर शरीर का। उसी को कैंसर कहते हैं। तो हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां पेस्टिसाइड्स के कारण से बनती है। और वो बीमारियां शरीर में बढ़ने के चांस तब बढ़ते हैं जब पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जाके रुक जाता है और सेल टिश्यू सेल के कोष केंद्र के अंदर घुस जाता है। तब जाके कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। आगे एक चैप्टर आएगा पेस्टिसाइड्स के बारे में। तो ऐसे माइक्रो कचरा उसको तोड़ के बाहर निकालने के काम में जो फल आते हैं वो ज्यादातर फल के नाम के पीछे बेरी शब्द होता है। ऐसे फल आपको खट्टे नहीं लगते हैं, लेकिन वो माइक्रो क्लींजिंग करते हैं। तो बड़ा बड़ा कचरा, मान लो आपने कोई मकान को 6 महीना 12 महीना के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, फिर आप वो मकान को खोलोगे तो बड़े बड़ा कचरा जो होगा वो आप झाड़ू लेके निकाल सकते हो। अच्छा, लेकिन जो खूने खोचरे में जो कचरा जमा पड़ा है वो झाड़ू से नहीं निकल सकता। उसके लिए आपको पीछी लगानी पड़ती है। हाँ, कोने में कहीं है तो वहां झाड़ू नहीं साफ कर सकता, वहां छोटी पीसी चाहिए तो कोने में से छोटा छोटा डस्ट का पार्टीशन निकाल पाए। तो हमारे शरीर में बड़ा बड़ा कचरा है, उसको निकालना है तो लेमन लेमन जैसे खट्टे फल का रस पिया करो, फटाफट कचरा निकल जाएगा, वजन फटाफट कम हो जाएगा। लेकिन माइक्रो कचरा, पेस्टिसाइड रूपी कचरा निकालना है तो आपको हिमालयन बेरी जैसे वो वजन कम नहीं करेगी आपका फटाफट, लेकिन आपके शरीर में सूक्ष्मतम कचरा जो जहां जहां टॉक्सिन पड़े है ऐसे टॉक्सिनों को बाहर निकालने का काम करेंगे। तो यहाँ जो खट्टी चीज है वो खट्टी ही है, लेकिन वो उसकी साइड इफेक्ट में आपको इंफ्लेमेशन, सूजन, जॉइंट पेन ऐसा कुछ नहीं होगा, वजन भी कम नहीं होगा। है खट्टी, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो खट्टी जैसे लकड़े में क्या होता है, लकड़े में मान लो आप एकदम सॉफ्ट लकड़ा आता है, उसको वो कहते हैं अल्डूसा। इतना ग्रोथ इसका फटाफट होता है, बड़ा फटाफट पेड़ बन जाता है। लेकिन उसका लकड़ा होता है ना, इतना हल्का होता है कि वही लकड़े में से मैच बॉक्स का लकड़ा जो होती है, छोटी छोटी तिलिया जो आप मैच बॉक्स में जलाते हो, माचिस, दिवासरी नहीं, पेटी में जो दिवासरी बनती है ना,
वो हल्की हल्की होती है, वजन में बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये अर्डूसे के बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, उसमें से ये लकड़ा काम में आता है। वो फर्नीचर में नहीं लगा सकते आप। उसको कोई दब्बा मारेगा तो भी गोबा पड़ेगा, बैठ जाएगा लकड़ा, इतना सॉफ्ट होता है तो लकड़ा ही। अच्छा, लकड़े में भी साग का लकड़ा देखो, शीशम का लकड़ा देखो, बबूल का लकड़ा देखो, ये नीम के पेड़ का लकड़ा देखो, सबकी अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। सबसे महंगा लकड़ा होता है शीशम का, और सबसे पवित्र माना जाता है चंदन का। चंदन का क्यों माना जाता है? कि चंदन को टर्माइट यानी उधे भी नहीं खाती, इतना हार्ड होता है वो। उसकी गढ़ाई भी आपको करने में मुश्किल पड़ती है। तो चंदन का लकड़ा होता है वो बहुत हार्ड होता है, उसको उधेड़ भी नहीं खाती। और काफी सालों के बाद वो हार्डनेस आती है उसमें। उसका ग्रोथ भी एकदम एकदम स्लो होता है। शीशम, साग से शीशम ज्यादा हार्ड होती है, और वो एकदम ब्राउन जैसे कलर का होता है वो शीशम। साग में भी वलसाड़ी साग और गिर का साग, साउथ इंडिया का साग, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। सबसे हार्ड वलसाड़ी साग रहता है। वलसाड़ी वलसाड़ी साग जो होता है ना, इसके अंदर तो साग के लकड़े को आप काटो तो अंदर मेटल जैसे पार्ट निकलते हैं, मेटल। आप जो उसको काटने वाली जो बैंड सो होती है, वो काट नहीं सकती उसको, इतना हार्ड होता है। तो जिस तरह लकड़ों में अलग अलग लकड़े के अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग गुणधर्म होते हैं, इसी तरह खट्टे फलों में भी आपको नींबू से लेके हिमालयन बेरी तक अलग अलग फल अलग अलग काम करते हैं शरीर के ऊपर। लेकिन ओवरऑल जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हमने आपको बताया, वजन कम करना, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, वायु प्रकृति बढ़ाना, स्वभाव को चंचल बनाना, ये सब कॉमन प्रॉपर्टी होती है। लेकिन उसकी वैल्यू प्लस माइनस होती है हर एक खट्टी चीज का। तो मीठी चीज, खट्टी चीज, तीखी चीजें क्या है? ज्यादातर जो स्पाइसी मसाले हैं सब वो तीखे होते हैं। तीखी चीज का एक ही काम है, शरीर में पित्त बढ़ाना। तीखी चीज आपको ताकत भी नहीं देती है, रिपेयरिंग का भी कोई काम नहीं करती है, सफाई का भी कोई काम नहीं करती है। मीठी चीज शरीर में ताकत देने का काम करती है। जो ताकत देता है वो रिपेयर नहीं कर सकता, वो सफाई नहीं कर सकता। तो मीठी चीज का काम है ताकत देना, कैलोरी देना। वो सफाई नहीं करता है, नहीं रिपेयरिंग काम कर सकता। अच्छा, खट्टी चीज क्या करती है? वो ताकत भी नहीं देती है, रिपेयर भी नहीं करती है। उसका काम है सिर्फ सफाई करना। अच्छा, तीखी चीज क्या करती है? वो ताकत भी नहीं देती है, रिपेयर भी नहीं करती है, सफाई भी नहीं करती है। तो तीखी चीज क्यों खानी है? तो एक ही चीज के लिए खाया जाता है, मुंह में पानी लाने के लिए। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। अच्छा, तीखी चीज ज्यादा खाने से शरीर में पित्त बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है। अच्छा, पित्त बढ़ जाता है तो बॉडी में टेम्परेचर रहता है। अच्छा, उसको थोड़ी गर्मी पड़ती है तो वो पसीने से रेबजेब हो जाता है। अच्छा, ज्यादा पित्त बढ़ जाता है तो उसको, उसके स्वभाव गुस्से वाला हो जाता है। अच्छा, वो छोटी छोटी बातों में उत्तेजित हो जाता है, बार बार झगड़ा करने लगता है,
वो उसका स्वभाव हो जाता है, तीखी चीजें खाने वाले, पित्त प्रकृति वाले। तो तीखी पित्त बढ़ाता है, स्वभाव गर्म करता है, शरीर में एसिडिटी करता है, और स्वभाव गुस्से वाला से लेके छोटी छोटी बातों में वो रिएक्शन देने लगता है। ये पित्त प्रकृति का प्रकोप है। अच्छा, ज्यादा पित्त बढ़ने से मसे यानी पाइल्स, पीछे मल मार्ग के रास्ते, बवासीर कहते हैं हिंदी में, उसकी बीमारी हो जाती है। अच्छा, मीठी चीज ज्यादा खाने से कई लोगों को यहाँ टॉन्सिल फूलते हैं। काकड़ा कહેવાય, गरावना काकड़ा, काकड़ा फूले गुजराती में कहते हैं। तो भगवान ने यहाँ गले में टॉन्सिल दिए हैं, काकड़े, गुजराती में काकड़ा कहते हैं। तो एक फाटक यहाँ दी हुई है और दूसरी फाटक पीछे लास्ट स्टेज पे मल मार्ग के मल द्वार में रखी है। अब ज्यादा शरीर में कफ बढ़ जाएगा तो आपका टॉन्सिल फूल जाएगा, गला बंद हो जाएगा, तो ये फाटक बंद हो जाएगी। भगवान कहते हैं ये फाटक बंद हो चुकी है, खाना बंद करो। इसके लिए गले में पहली फाटक रखी हुई है भगवान ने। अच्छा, पीछे वाली फाटक जो है वो जब बंद हो जाती है, पाइल्स फूल जाते हैं, तो भगवान कहता है तीखा खाना बंद कर भैया। वो सिग्नल के रूप में दी हुई है, दोनों जगह दो फाटकें रखी है भगवान ने। वो अलर्ट करने के लिए है कि भी तेरे शरीर में ये चीज ज्यादा बढ़ गई है, थोड़े दिन के लिए खाना पीना बंद कर। लेकिन जिन लोगों के बार बार टॉन्सिल फूलते हैं, वो डॉक्टर के पास, ईएनटी डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके कटवाते हैं और पैसे दे के आते हैं। फिर उसके शरीर में कफ बढ़ रहा है, उसको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि टॉन्सिल उन्होंने काट के फेंक दिए हैं, उनको पता नहीं चलता है। अच्छा, पीछे बवासीर यानी पाइल्स बार बार वो फूलते हैं, तो लोग डॉक्टर के पास जाके कटवा देते हैं। अब शरीर में पित्त बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, और वो मसे काट के फेंक दिए हैं, वो फाटक बंद नहीं हो रही है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे शरीर में गर्मी बढ़ रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तीखी चीज खाओ तभी पित्त बढ़ता है। कई तीखी मिर्ची ऐसी होती है, खाने में आपको तीखी नहीं लगती है ज्यादा, आसानी से आप खा सकते हो, लेकिन उसका पित्त इतना बढ़ जाता है कि मसे फूल जाते हैं। तो मिर्ची में भी लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, और मिर्ची के जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो सफेद बीज का जो पाउडर बनता है उसको सफेद मिर्ची कहते हैं। तो ये सफेद बीज वाली जो मिर्ची होती है ना, वो इतनी तेज होती है कि वो कम मात्रा में ज्यादा तिखास पैदा करती है, कम मात्रा में। इसीलिए जितने भी रेडीमेड पैकेज फूड आते हैं, कोई भी भोजन के, किसी भी कंपनी के, इसमें ज्यादातर वो लोग ये सफेद बीज वाले जो पाउडर होते हैं मिर्ची के, उसी तिखास का उपयोग करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा पाउडर डाल दिया और भोजन में तिखास आ गई। लेकिन ये तिखास इतनी नुकसान करने वाली है कि वो आप हर रोज खाओगे तो आपके पीछे मसे फूल जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा, मैं ऐसी कोई तीखी चीज खाता नहीं हूँ, मिर्ची खाता नहीं हूँ, तो ये मसे फूल कैसे रहे। मुझे भी ऐसे अनुभव है। मैंने ये मार्केट में से लाए हुए खाखरे जब जब मैं खाता था, तो खाखरा खाने से मुझे मसे की समस्या खड़ी हो जाती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कोई मिर्ची नहीं खाता हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं खाता हूँ तीखी, तो गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो ये क्यों हो रहा है। तो बाद में पता चला कि ये खाखरा वाले लोग होते हैं, वो सफेद मिर्ची डालते हैं,
उनके पास बात हुई तब पता चला। मैंने बोला कि आप मिर्ची कौन सा डालते हैं, तो हम तो सफेद मिर्ची डालते हैं। तब मुझे पता चला, ओ तभी मुझे पाइल्स की समस्या हो जाती है। तो ग्रीन कलर का जो मिर्च है, फ्रेश मिर्ची अच्छी है शरीर के लिए। सुखाई लाल कलर की मिर्ची खानी नहीं चाहिए, और सफेद मिर्ची का तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए। लेकिन लोगों को, वो लोग मार्केट में अच्छी टेस्टी चीजें बेचनी है, पैसा कम खर्च लगे, तो वो सफेद बीज वाली जो मिर्ची होती है वो सस्ती भी होती है, ज्यादा तीखास पकड़ती है। तो वो कम मिर्ची डालने से भी उसकी मसाला टेस्टी हो जाता है, प्रोडक्ट टेस्टी हो जाती है। तो पैसा बचता है, ज्यादा टेस्टी बन जाती है। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि ये लोगों को खिलाने से लोगों की हालत क्या होगी। सस्ता देख के वो डाल रहे हैं। तो पाइल्स की समस्या जहां जहां होती है, जिन लोगों को होती है, इसमें ऐसी जो सफेद बीज की जो मिर्ची होती है, वो बहुत नुकसान करती है। उसको तो कभी भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो तीखी चीज सिर्फ मुंह में पानी लाने का काम करता है। ज्यादा तीखा खाने से पित्त बढ़ जाता है। बढ़ जाने से शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है। पानी बार बार पीना पड़ता है। पसीना बहुत निकलता रहता है। एसी ज्यादा चलाना पड़ता है, तो एसी का बिल भी ज्यादा आता है। स्वभाव गुस्से वाला हो जाता है। लोगों के साथ मारपीट हो जाती है। संबंध बिगड़ जाते हैं। कितने नुकसान। मीठी कफ करती है, खट्टी वायु करती है, तीखी पित्त करती है। शरीर में जितनी भी बीमारियां आती है, वो कफ, पित्त और वायु, ये तीनों के अलावा चौथी कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब आप जो स्वाद का ओवरडोज करोगे, वही स्वाद आपको बीमारी की ओर धकेलेगा। या तो कफ होगा, या तो पित्त होगा, या तो वायु होगा। अब नाड़ी वेद के पास जाओगे, आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो आपकी हाथ की कड़ाई पकड़ेगा, आपकी धड़कनें चेक करेगा, पता चलाएगा कफ वाले हो, पित्त वाले हो, वायु वाले हो। या तो कई लोगों की दोनों की मिक्स प्रकृति होती है। कई लोगों के शरीर के अंदर कफ और पित्त दो मिक्स होती है। किसी के अंदर पित्त और वायु मिक्स होती है। किसी के अंदर वायु और कफ मिक्स होता है। तो ऐसी 6 प्रकार की प्रकृति शरीर में हो जाती है, और वो प्रकृति ही बीमारियों की जड़ बन जाती है। तो ज्यादातर बीमारियां जो है, वो स्वाद के ओवरडोज के कारण है। उनको पता नहीं चलता है कि भी मैं मीठी चीज ज्यादा खा रहा हूँ, मैं खट्टी चीज ज्यादा खा रहा हूँ, मैं तीखी चीज ज्यादा खा रहा हूँ। इसके कारण हमारे शरीर में समस्याएं हैं। अच्छा, शरीर की समस्या रहे तो बात अलग है। सामाजिक समस्याएं खड़ी हो जाती है। मान लो ज्यादा कफ वाला होगा तो ठंडा बेहद जैसा, बोलेगा ही नहीं। हाँ भी नहीं बोलेगा। 5 बार बुलाओ तभी नहीं बोलेगा। अब आलसू, जिसकी घरवाली को ऐसा आलसू पति मिल जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। अच्छा, वायु प्रकृति वाला चंचल स्वभाव का कहीं ठिकाना ही नहीं रहेगा। बार बार नौकरी बदलता रहेगा, बार बार धंधा बदलता रहेगा, कहीं जाके खड़ा नहीं रह सकता। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़ा रहेगा, थोड़ी देर के लिए दूसरे के पास पहुंच जाएगा। आज ये कर लूं, कल वो कर लूं। विंजिकल माइंड वाले होते हैं सब। स्थिरता ही नहीं होती उन लोगों के जीवन में। और पित्त वाले तो, आप कुछ बोलो, पूरा करो ये पहले तो झापट लगा देगा। ये सामाजिक समस्याएं बढ़ रही। ये रोग नहीं है।
ये भोजन की साइड इफेक्ट है ये सब। तो आपके फैमिली मेंबर में आपके घर वाले हो, घर वाली हो, उनका स्वभाव कैसा है, तो वो स्वभाव भोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो सात्विक भोजन में स्वाद का महत्व नहीं होता है। तामसिक और राजसिक भोजन में ही स्वाद का महत्व है। जो लोग चबा चबा के खाते हैं उनको कोई स्वाद की जरूरत नहीं पड़ती। आप बिना नमक वाली चावल बनाओ, बिना नमक वाली रोटी बनाओ और मुंह में रख के उसको चबाओ, बिना नमक वाली रोटी होगी ना तो भी चबाने के बाद जब सलाइवा आएगी ना तो वो भी अपने आप मीठी लगने लगती है। उसके लिए आपको तीखा खट्टा मीठा कोई टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सात्विक फूड है जो बैलेंस में रहता है, व्यक्ति के स्वभाव को नॉर्मल रखता है। लेकिन जिन लोगों को चबा के नहीं खाना है वही लोग मरी मसाले ज्यादा डालते हैं, खट्टा तीखा मीठा स्वाद करते हैं, और स्वाद का जब ओवरडोज होने लगता है तब जाके उसके स्वभाव भी बदल जाते हैं। ये ईश्वर नहीं देता है, ये घर वालियां देती है। घर वाले जो खिलाते हैं उसी के आधार पे सब हो जाता है। तो ये जीभ आपके संसार में आग भी लगा सकती है। हाँ, स्वाद करके भी आग लगाती है और बोल के भी लगा सकती है। तो जितने चटा के जीभ को कराओगे इतने चाबुक खाने पड़ेंगे। तो जीभ को कंट्रोल में रखो, यानी इंद्रिय को कंट्रोल में रखो। इंद्रिय को कंट्रोल में रखना है तो श्वास को कंट्रोल करो। श्वास को कंट्रोल करना है तो धीरे धीरे चबा चबा के खाने की आदत डालो, डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करो। फिर आपको स्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी इंद्रियां काबू में रह जाएगी। आपका भोजन सात्विक चल जाएगा। सात्विक भोजन भी आपको टेस्टी लगने लगेगा। आपको खट्टा तीखा मीठा स्वाद ज्यादा चाहिए ही नहीं। स्वभाव एकदम शांत रहेगा, किसी के साथ झगड़े नहीं होंगे, घर में शांति रहेगी, महाभारत कभी नहीं होगा। ये स्वाद का काम है, सारा झमेला स्वाद का है। तो खट्टा तीखा मीठा, तीन चीज, तीन स्वाद हो गए। आगे है खारा, जिसको बोलते हैं सॉल्ट, नमक। गुजराती लोग बोलते हैं मीठा। मीठा तो वो स्वीट है, उसको मीठा बोलना चाहिए, लेकिन हम तो नमक को भी मीठा कहते हैं। तो नमक में क्या होता है, नमक का काम है मुंह में पानी लाना। नमक का काम है शरीर में मिनरल्स देना। हाई जो भूमि तत्व होता है ना, भूमि भूमि तत्व में क्या होता है, हाई डेंसिटी वॉल्यूम वाले एलिमेंट्स होते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम फॉस्फेट, ये सारे वजनदार जो हवा में नहीं मिलते, वो भूमि तत्व है। सूर्य का प्रकाश अग्नि तत्व है। ऑक्सीजन वायु तत्व है। जल पानी जल तत्व है। तो भूमि तत्व क्या है, भूमि तत्व में ऐसे वजनदार चीजें हैं जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। हाँ, ऐसे हाई डेंसिटी वाले एलिमेंट्स, कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे भारी वजनदार। तो जहां जहां सॉल्ट है, नमक है, वहां भारीपन है। वाटर रिटेंशन ज्यादा करता है। जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उसके शरीर में पानी बहुत पकड़ के रखता है शरीर। ओबेसिटी से पीड़ित होते हैं, ज्यादा नमक खाने वाले लोगों का वजन भी ज्यादा रहता है। वो 4-5 दिन नमक खाना बंद कर ले तो 4-5 दिन में 2-3 किलो वजन कम हो जाता है अपने आप, कुछ किए बिना। सिर्फ नमक नमक खाना बंद कर लिया, अपने आप वजन कम होने लग जाता है। तो नमक मुंह में पानी लाता है, भूमि तत्व होता है। और
नमक ज्यादा खाने से शरीर में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाना, लीवर फैटी हो जाना। फैटी लीवर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फैट से लीवर जम गया। फैटी लीवर का मतलब है चर्बी के साथ साथ चर्बी के अलावा नमक का जमावट हो जाना, वो भी एक फैटी लीवर ही का भाग है। आंखों में मोतियाबिंद हो जाना, ये सब नमक के वजह से है। और नमक जब गर्म करके आप खाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आप पानी को उबालते हो बर्तन में, तपेली में पानी उबालो तो क्या होगा, दीवार के ऊपर क्षार जमता है कि नहीं जमता है? अच्छा, ये पानी में आप नमक डाल डाल के पानी में पानी उबालते रहो तो दीवारों पे कितना क्षार जमेगा। तो नमक हमारा भोजन का पार्ट है, लेकिन हम उसको गलत तरीके से खाते हैं। नमक को गर्म करोगे तो वो कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। नमक को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। पानी को उबालते हो तब जाके दीवालों के ऊपर क्षार जमता है, नहीं उबालोगे तो नहीं जमेगा। गर्म करते हैं तब। ये पेस्टिसाइड्स भी ऐसा है, गर्म करते हैं तब जाके शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। सॉल्ट, नमक, उसको गर्म करोगे तब जाके वो शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। तेल गर्म करोगे तब जाके वो खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है और शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। प्रोटीन गर्म करते हैं तब जाके जल्दी सड़ जाता है, वायु प्रकृति बढ़ाता है, गैस करता है, सड़न कर लेता है, यूरिक एसिड बढ़ाता है। तो जो चीज को आप गर्म कर, कोई भी व्यक्ति को आप गर्म करोगे तो भी आपके ऊपर तो झगड़ा करेगा, आपके साथ गर्म करोगे तो मारेगा। मनुष्य को गर्म करते हैं तो मनुष्य रिएक्शन देता है। तो कोई खाने पीने की चीज को गर्म करोगे तो क्या आपको हाथ, आपके सर पे हाथ घुमाएगा, अच्छा किया मुझे गर्म करके? वो भी मारेगा आपको। नमक गरम करके हम खाते हैं, इसलिए शरीर में जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, पेंक्रियाज में जम जाता है, डायबिटीज कर लेता है, लीवर में जम जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। आपकी खून की नलियां जो है हार्ट की, वो हार्ट की नलियों के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है। हार्ट की नलियां फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, यानी हार्ड हो जाती है। फिर बीपी की बीमारी आ जाती है। पूरी जिंदगी नमक को गर्म कर करके खाते हैं, हमारी आंखों में मोतियाबिंद के रूप में आ जाती है। नमक को भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर्स लोग कहते हैं नमक को ऊपर से डाल के नहीं खाओ, सब लोग को यही समझाया जाता है। तो उन लोगों का कहने का मतलब ये है कि आपने भोजन बनाने के टाइम नमक डाल के रखा है, तो खाने के टाइम ऊपर से दोबारा नमक मत डालो। ये डबल डोज करने के लिए, मना करने के लिए वो बात उन्होंने बताई कि नमक को ऊपर से डाल के नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमने पकड़ लिया नमक को ऊपर से डाल के नहीं खाना चाहिए, बस। उसके पीछे का जो मतलब है कहने का, वो ये है कि डबल डोज नहीं करना है आपको। तो आप भोजन पकाने के टाइम नमक मत डालो, बिना नमक से पका लो, खाने के टाइम ऊपर से डालो और फिर खाओ। तो बिना गर्म किया हुआ नमक शरीर में जाएगा तो वो कैल्सिफिकेशन नहीं करेगा, शरीर में जाके कोई ऑर्गेन में जमेगा नहीं। सबसे ज्यादा हमारा लीवर बिगड़ता है, सबसे ज्यादा। तो नमक, अच्छा खाना है तो रिफाइंड नमक कभी नहीं इस्तेमाल करना है। सबसे अच्छा नमक कौन सा है? जमीन के अंदर से जो सीधा निकलता हो, सेंधा नमक, जिसको काला नमक भी कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट। वो जमीन में से सीधा खोदाई करके सीधा निकल जाता है। लेकिन वो जो समुद्र के पानी को सुखा के जो बनाया जाता है और उसको फिर रिफाइंड किया जाता है, तो ये जो फ्लो फ्री जो रिफाइंड नमक आते हैं, वो सारे हमारे काम के नहीं।
क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस हो चुके हैं। नमक हमारे शरीर के मिनरल्स को सप्लाई करने का काम करता है। सब प्रकार के भूमि तत्व के जितने भी तत्व है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, जितने भी है, आयन से लेके सब कुछ, ये सब हाई डेंसिटी वाले नमक से मिलते हैं, मिनरल्स। तो नमक को खाने का तरीका भी सही होना चाहिए। ऐसे तो आप चबा के खाइए, नमक की जरूरत ही नहीं। अब जो चीज खाओगे उसके अंदर सब मिनरल्स आ जाते हैं। अब कैल्शियम के लिए दूध पीते हो, दूध से 10 गुना कैल्शियम कड़ी पत्तों में होता है, मीठे नीम के पत्तों में। तो दूध के पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? कड़ी पत्ता, मीठे नीम का पत्ता सस्ता पड़ेगा, उसकी चटनी बना के खाओ। कैल्शियम आपको तिल में भी मिलेंगे, लेकिन तिल महंगे पड़ेंगे। तो पानी में भी कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम शरीर में जाने के बाद वो सीधा हड्डियों में नहीं काम में आता है, उसका विटामिन बनाना पड़ता है। उसके लिए प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे आंतों में जरूरी होते हैं, क्योंकि वो कोई भी भूमि तत्व, कोई भी एलिमेंट्स को शरीर सीधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उसका विटामिन में कन्वर्जन होता है, तब जाके वो शरीर उसका इस्तेमाल करता है। तो यहाँ नमक के बारे में आपको समझ में आ गई। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, वो इस पुस्तक में सारी बातें नहीं होगी। सॉल्ट की बात आ गई। कड़वा, कड़वे रस की बात करते हैं। तो कड़वा आपको ताकत भी नहीं देता, रिपेयर भी नहीं करता, सफाई भी नहीं करता, मुंह में पानी भी नहीं लाता, नई मिनरल्स भी देता, कुछ काम नहीं। तो फिर कड़वा क्यों खाए? तो कड़वे का एक ही काम है, आपके खून में जो वायरस बाहर से घुस गए हैं, चाहे कफ वाले हो, चाहे बुखार वाले हो, चाहे डेंगू का हो, चाहे चिकनगुनिया का हो, चाहे कोरोना का वायरस हो, जितने भी वायरस आपके शरीर में घुस गए हैं, वो सारे वायरस को शूट एट साइट, गोली मारो। एक कड़वे रस का काम है वायरस को खत्म करने का। आपको डेंगू हो गया है, तो पपीता का A4 साइज के पेपर, जेरोक्स पेपर जितनी साइज का पत्ता लाना है, उसका जूस निकाल के सुबह में पी लेना है, रात को एक गिलास दूसरा पी लेना है। बस 2 दिन 4 पत्तियां, तीसरे दिन डेंगू खत्म। लेकिन पूरे दिन में 2 ही पत्तियों का रस पीना चाहिए, 2 ही। 2 की जगह 10 बार पत्तियों का रस पी गए तो रात होते होते डेंगू के साथ साथ पेशेंट भी खत्म हो जाएगा। आपको स्मशान जाना पड़ेगा उनके लेके। तो आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे सीधी एडवाइस मत देना कि तुमको डेंगू चिकनगुनिया हो गया है तो पपीते के पान का रस पीने का शुरू कर ले। वो बेचारा, आप कहना भूल गए कि भी पूरे दिन में 2 ही पत्ती लेना, छोटी छोटी, और वो भूल से 10-12 पत्तियों का रस पी जाएगा, तो शाम को आपको भी उसको लेके जाके स्मशान में जाना पड़ेगा। तो ये कड़वा जो रस है वो जहर है। कई लोग कड़वी लौकी खा के मर गए के केसेस मैंने देखे हैं। ककड़ी भी कई बार कड़वी आ जाती है। तो जो बेल वाले जितने भी सब्जियां हैं, उसको खाने से पहले चख लेने चाहिए। थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में रख के चख लेने चाहिए। हाँ, आपने पूरी लौकी का 3-4 गिलास जूस बना दिया, चखा नहीं, कड़वा है, और आप 2 गिलास कटकटा गए, तो हो सकता है आपका, आपको मार दे। क्योंकि एक बार पेट में चला गया वापिस बाहर नहीं निकल सकता, वो खून में चला जाएगा, मार सकता है आपको। तो कड़वे रस इसी को पीने की नौबत आती है जिन्होंने पाप किए हो।
आप ऐसा खाओ ही नहीं, शरीर में वायरस बढ़े नहीं। वायरस बढ़ेगा तो कड़वा पीना पड़ेगा। तो चबा चबा के खाओ, ओवर ईटिंग करो नहीं। अच्छा, वायरस को बढ़ाने का सबसे ज्यादा कोई खुराक करता है तो वो है प्रोटीन। जिन लोगों को बार बार बुखार जुकाम डेंगू चिकनगुनिया हो जाता है, इन लोगों को पकाए हुए प्रोटीन नहीं खाने चाहिए। क्योंकि जो वायरस होता है, वायरस की जो बॉडी होती है, उसका बंधारण जो होता है, उसकी जो दीवारें होती है वायरस की, वो ज्यादातर प्रोटीन से ही बनती है। आप प्रोटीन का ओवरडोज मत करो। पकाए हुए प्रोटीन को मत खाओ। तो शरीर में वायरस बढ़ने के चांस बढ़ेंगे ही नहीं। कड़वा पीने की नौबत आएगी ही नहीं कभी। क्यों पिए हम? दुनिया का कोई प्राणी कड़वा रस नहीं पीता है। मनुष्य को कड़वा पिलाना पड़ता है। डायबिटीज वाले को खास कड़वा पिलाना पड़ता है, क्योंकि मीठी चीज ज्यादा खाता है। खून में ज्यादा मिठास रहने के कारण वायरस और बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ने लगते हैं। उसको मारने के लिए करेले खाने पड़ते हैं उनको। तो शरीर में वायरस जन्य बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए ही कड़वे रस का उपयोग किया जाता है। कड़वे में भी, कड़वे नीम के ऊपर जो गिलोय का होता है वो सबसे कड़वा, वो सबसे उत्तम बताया है गिलोय। अमृता कहते हैं आयुर्वेद वाले। अमृत जैसा है वो। तो बीमारियों में सबसे उत्तम कोई औषधि है तो वो है गिलोय। उसको अमृता कहते हैं। लेकिन गिलोय जो होती है ना, वो सॉफ्ट है। अ, गिलोय से भी ज्यादा ताकत वाला होता है पपीते का पत्ता। लेकिन पपीते का पत्ता इतना जहर है, इतना स्ट्रांग है, इतना ज्यादा ताकत वाला है कि थोड़ा सा उसका ओवरडोज हो गया तो मनुष्य के जीव का जोखिम हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर आयुर्वेद डॉक्टर आपको पपीते के पान की एडवाइस कभी नहीं देंगे। वो गिलोय सत्व, गिलोय की टेबलेट बोलेगे, गिलोय ले, वायरल इन्फेक्शन है तो आपको फायदा हो जाएगा। अच्छा, वायरस को मारने के लिए कड़वे रस पिए और रस पीने में जोखिम हो, तो इससे अच्छा है कि आप वायरस को पिघालने के लिए शरीर को गर्म कर लो। क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा खुराक है कि थोड़ी गर्मी, शरीर की 3-4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो प्रोटीन अपने आप पिघल जाता है। अपने आप पिघल जाता है, यानी वायरस पिघल जाएगा। तो आपको बुखार हुआ है, डेंगू हो गया है, चिकनगुनिया हो गया है, तो आपको क्या करना है? पानी, पीने का जो पानी है उसको आपको गर्म करना है, चाय की तरह। अब चाय की जैसी जो गर्मी होती है, जब आप चाय पीते हो गरम गरम, ऐसा पानी को उबाल लो। हाँ, फिर आप उसको चम्मच चम्मच पीने का शुरू करो। फटाफट 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 पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर। अब 2 लीटर पानी पी जाओगे गर्म, तो वो 2 लीटर पानी आपके 5 लीटर खून में चला जाएगा। 5 लीटर खून में गर्म पानी जाएगा तो खून का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आपका 97.5 फ़ारेनहीट डिग्री जो टेम्परेचर रहता है आपका नॉर्मल, वो 2-3 डिग्री बढ़ जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो आपके खून में घूमते हुए सारे वायरस वो तुरंत पिघल जाएंगे, तुरंत। तो आपको जब बुखार आता है तो शरीर आपका 101, 102, 103 फ़ारेनहीट क्यों ले जाता है? गर्मी क्यों करता है? वायरस को मारने के लिए। हमारे शरीर में जब गर्मी बढ़ती है तो हम दवाई खा के ठंडी करने लग बैठ जाते हैं। वो वायरस को मारने का जो काम शरीर कर रहा है खुद, उसको करने ही नहीं देते हम। कितना टेम्परेचर रखना है वो शरीर को पता है। वायरस कब कितने टेम्परेचर से मरते हैं वो शरीर को पता है। इसलिए शरीर अपने आप को गर्म करता है। तो कड़वे रस खाने से अच्छा है शरीर को गर्म करो। गर्म पानी पी के भी आप आपकी बॉडी को गर्म करके वायरस को मार सकते हो। वो सेफ रास्ता है। कड़वे रस पीने से दूसरे बहुत साइड इफेक्ट भी होती है। वायरस तो मरते हैं, लेकिन आपके शरीर के वाइट सेल भी मर जाते हैं, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है,
बहुत सारी समस्याएं शरीर में बढ़ जाती है। कड़वे रस रोज नहीं पीने चाहिए। दुनिया का कोई प्राणी कड़वा रस पीता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी कोई पाप नहीं करते खाने पीने में। हम पाप करते हैं, गलत खाते हैं, इसीलिए कड़वा खाने की नौबत आती है। तो कड़वे चीजों का समझ में आपको आ गया। अच्छा, खारा नमक की बात हो गई। तूरा क्या होता है? तो तूरा जो होता है वो कड़वा और खारा दोनों का मिक्स होता है। थोड़ा कड़वे का काम करेगा, थोड़ा खारा यानी नमक का काम करेगा। तो ये जो तुरिया जो सब्जी आती है ना, तुरिया गुजराती में कहते हैं तुरिया। वो तुरिया का काम यही है। थोड़ा कड़वा थोड़ा खारा दोनों को मिक्स होके उसका स्वाद बनता है। तो वो तूरा है। वो दोनों का थोड़ा थोड़ा काम आपके शरीर में करता है। तो ये स्वाद हमारे शरीर में इस तरह काम करते हैं। तो आज हम यहीं रुकेंगे स्वाद के चैप्टर पे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सुबह में मुझे जल्दी निकलना है, इसीलिए मैं लंबा नहीं चलाऊंगा। बोलो अजय भाई। अनम्यूट करके માંથી खजवाड़ा क्यों आवे जो? क्या? खट्टा खाने से खुजली होती है शरीर में कई बार। हाँ, तो खुजली हो सकती है ना। क्योंकि आप जब कुछ खट्टा खट्टा खाते हो तो आपके शरीर का कचरा जो टूटा, वो कचरा जाएगा खून में। और खून में जाएगा तो खून के साथ वो चमड़ी के पास भी आएगा। और आपके चमड़ी के अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस करने वाले है, जो भी है, तो उसको खुराक मिल जाएगा। फिर आपको खुजली आ सकती है। किसी को सूजन आती है, किसी को स्वेलिंग हो जाती है, किसी को जॉइंट पेन बढ़ जाता है। तो खट्टा का काम है कचरा निकालना। और कचरा निकल के जाएगा कहाँ? जाएगा तो खून में ही। और खून में जो कचरा जाता है उसको या तो यूरिन से निकालना पड़ता है, या तो पसीने से निकालना पड़ता है, या तो बर्निंग करके वायु के रूप में फेफड़ों से निकालना पड़ता है। अब शरीर मैनेज कर पाए तो समस्या नहीं आती। लेकिन जो कचरा शरीर मैनेज नहीं कर पाता है, ज्यादा कचरा एक साथ निकल के खून में आ जाता है, तब जाके कोई ना कोई शरीर के ऊपर सिम्टम्स आती है। तो जो लोग डाइट बदलते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है, उस टाइम कई लोगों को कफ हो जाता है, किसी को बुखार आ जाता है, किसी को हेडेक होने लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है खाना। हाँ, तो एनर्जी डाउन हो जाती है, किसी को वीकनेस महसूस होती है। तो ये सब क्या है? शरीर में जब कचरा निकलता है, वो सारा कचरा खून में आ जाता है। फिर शरीर का खून सही तरह काम नहीं कर पाता है। आपका कोई ना कोई सिम्टम्स आपके शरीर के ऊपर दिखाता है। किसी को चमड़ी में खुंदली के रूप में आ जाता है। कोई ना कोई रूप में वो सब निकलता है। तो जब आप डाइट बदलते हो, आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है, तब जाके ऐसी कोई ना कोई समस्या आपको दिखाई दे, तो आपको खुश होना चाहिए कि ये डाइट बदलने से मेरे शरीर में सफाई काम शुरू हो गया। और सफाई काम शुरू हो गया है, उसकी साइड इफेक्ट के रूप में आपको ऐसे सिम्टम्स आए हैं। ये गुजराती में कहावत है, घूमड़ू मटवा आवे ले खण वधे। खण વધારે આવે। तो इसका मतलब कि अब वो जाने के लिए तैयारी कर रहा है। हाँ? आप किसी को भूत प्रेत लग गए और उसको मिर्ची खिलाओगे तो भूत क्या आसानी से खाएगा? वो दम पसाड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसका जाने का टाइम आ गया है। तो आप जब ऐसी कुछ भोजन बदलते हो, आपके शरीर का कचरा निकलने लगता है, तो जो बीमारी है वो बाहर निकालने के लिए वो आपको दिखा रही है कि अब मैं जाने वाली हूँ। जब तक कचरा है तब तक आपको शरीर के ऊपर सिम्टम्स दिखेगी। कचरा खत्म हो गया फिर अपने आप सारा। तो ऐसा कुछ भी दिखाई दे सिम्टम्स आपको, तो आपको क्या करना है? एक दिन के लिए खाना पीना छोड़ देना है। खाना पीना छोड़ देने से जो खून में कचरा बढ़ गया होता है, वो दूसरे दिन अपने आप नॉर्मल रेंज में आ जाता है। आपके ऊपर जो खुजली का सिम्टम्स हो, बुखार आया हो, जुकाम हो गया हो, हेडेक हो रहा हो, तो वो सब अपने आप बैठ जाता है।
और नॉर्मल हो जाते हैं। ये उसको उभार कहते हैं। हाँ, शरीर का कचरा निकलने की जो प्रोसेस है उसको उभार कहते हैं। तो कई बार हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम है वो ऐसा डाइट बदलने के कारण, शरीर का कचरा रिलीज होने के कारण जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो बढ़ जाते हैं तो इससे घबराना नहीं है, काम करना है, सिर्फ खाना पीना छोड़ देना 1 दिन के लिए या तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लिए। इससे ज्यादा आपको खाने के छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। उपवास करो, अपने आप ठीक हो जाओ। लंघनम परम औषधि। बोलो प्रीतेश भाई। सर सर रात को फ्रूट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खानी चाहिए। कितने बजे के बाद और क्यों? फल तभी खाने चाहिए जब आपने लंबा उपवास किया हो, जोरों की भूख लगी हो, प्यास लगी हो, इसके बाद फल खाने चाहिए। उसके बाद आप खाओगे तो शरीर में कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। आपका पेट भरा पड़ा है और आप फल खाओगे तो आपके पेट में गैस बनेगी और कुछ न कुछ अलग अलग समस्या दिखाई देगी। डाइजेशन होगा नहीं और मजा भी नहीं आएगी, नींद भी नहीं आएगी। अलग अलग टेस्ट के आइटम एक साथ खाने के बाद उनको पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए। तो बॉडी आप में कोई अलग असर आता है नहीं कि नहीं नहीं हमने खट्टा और नहीं मीठा नहीं, साथ में खाया? ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सारे स्वाद इकट्ठा करके भी खा सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वे मीठे के साथ खट्टा नहीं खा सकते। फल भगवान ने बनाए हैं तो कच्चा है तब खट्टा है, पक गया तब मीठा बनता है, लेकिन बीच में तो क्या होता है, थोड़ा खट्टा भी है थोड़ा मीठा भी है। मतलब कहने का ऐसा मतलब है कि जो अगर मीठा फल है केला और साथ में खट्टा फल है संतरा, तो मैं हाँ दोनों को साथ में हाँ, खा रहा दोनों हूँ मिक्स तो करके विरुद्ध आहार खाओगे है। ना तो आपको टेस्टी भी लगेगा। और केले के कारण जो कफ होने वाला था वो कफ से रुक भी जाएगा, कफ बढ़ने से रुक भी जाएगा अपने आप। तो जो व्यक्ति की जैसी प्रकृति है उसके हिसाब से, कई लोगों को पित्त प्रकृति है। अब पित्त प्रकृति के कारण उसको ठंडी चीज खानी चाहिए, तो उसको मीठी चीज खाने से उसके शरीर में पित्त को कंट्रोल करता है। लेकिन मीठी खाने के साथ साथ कई बार उसको दूसरी सिम्टम्स आ जाती है। तो उसकी ज्यादा इफेक्ट ना आए इसके लिए वो उसके अंदर थोड़ी खट्टी चीज ऐड करके लेगा तो वो थोड़ा बच जाएगा। तो स्वाद सब आप साथ में भी ले सकते हो, इससे कुछ। और हम कोई भी आपको जूस बना के पीना है तो क्या अकेली मीठा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप इसके अंदर थोड़ा नमक डालो, थोड़ा तीखा डालो, थोड़ा खट्टा डालो, थोड़ा सब प्रकार के टेस्ट डालो, तब जाके आपको मजा आएगी। तो आपके मुंह में जब जाएगा ना तो सब स्वाद का टेस्ट आपको महसूस होगा। एक गन्ने के रस के अंदर आप नींबू डाल के पियो, कितना बढ़िया लगेगा। अच्छा, इसके अंदर एक कपूरी पान डाल के पियो तो ओ, इतना टेस्टी बनेगा कि आप फिर अकेले गन्ने का रस पीने का मजा ही नहीं आएगी आपको, इतना टेस्टी बनता है। तो मनुष्य ही स्वाद के लिए अधिकारी है और भगवान मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं। देव लोगों को मजा करने की इच्छा होती है तब वो मनुष्य बन के पृथ्वी लोक पे आते हैं और यहाँ स्वाद की मजा लेके फिर वापिस चले जाते हैं। मनुष्य को मजा तो आनी ही चाहिए हर चीज में, लेकिन सब चीज की मर्यादा होती है। अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति नहीं करनी है सिर्फ, बस। बाकी सर स्वाद को करने के लिए बोला है। बोलिए। સર મને વાયુ પ્રકૃતિ છે તો હું સવારે 6 થી 6 વાગ્યા પછીથી 10 10:30 પછી હું નાસ્તો કરું છું તો એમાં 1 ગ્લાસ કોથમીરનો રસ લઉં છું. કોથમીરનો રસ અને ફ્રૂટમાં હું સંતરા, દાડમ અને આપણે આ અનાનસ આ 3 લઉં છું. તો મને 2 દિવસથી પગના સાંધામાં થોડું થોડું દુખવા લાગ્યું છે. देखो,
कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले इफेक्ट आपके खून के अंदर आती है। खून में कचरा बढ़ता है तब जाके कोई ना कोई शरीर के ऊपर इफेक्ट आती है। તો આ વાયુ પ્રકૃતિ વાળા બરોબર છે સાહેબ, હું ફ્રૂટ લઉં છું એ? नहीं, आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ शर्त क्या है। आप हम क्या करते हैं, शरीर को भूख नहीं है, प्यास नहीं है, लेकिन 10 बज गए हैं, निकाल के पी लो। ये तरीका गलत है। हमें तब तक भोजन पानी नहीं लेना चाहिए जब तक आपको जोरों की भूख और जोरों की प्यास ना लगी हो। हम इस वो सिग्नल मिलने से पहले ले लेते हैं। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं हम लोग। तब जाके शरीर में अलग अलग समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आप खींचो हो सके, इसीलिए तो 16 घंटे का उपवास इतनी अद्भुत परिणाम देती है। हाँ, रात को 8 बजे खाया है तो दूसरे दिन 12 बजे तक कुछ खाना पीना ही नहीं चाहिए। પાણી પણ નહીં સાહેબ, नहीं, પાણી પણ क्यों નહીં? पिए? प्यास नहीं लगी है तो पानी भी क्यों पी रहे हो? प्यास लगे तो थोड़ा 1-2 घूंट पी लो। ग्लास भर के पीने की क्या जरूरत है? ये जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करोगे तब तक उसके जो बेनिफिट है आपको पता ही नहीं चलेंगे। इसीलिए मैं सब आप लोगों को कहता हूं, आप पहले अपने आप के ऊपर 16 घंटे का फास्टिंग स्टार्ट करो। एनिमा लिया करो। एक टाइम पूरा कच्चा ही खाओ। फास्टिंग के बाद पहले कच्चा ही खा लेना चाहिए, क्योंकि आपको भूख प्यास है, आप कच्चा खाओगे तो गैस बेस होगी नहीं, शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। और रात का एक टाइम पकाया खाओ, खा के सो जाओ। वॉकिंग की भी जरूरत नहीं है। वॉकिंग करनी है तो खाने से पहले वॉकिंग करके ले। खाना खाया, लेफ्ट साइड लेट जाओ, या तो उल्टे पैर वज्रासन में बैठ जाओ। कभी खाना खा के वॉकिंग के लिए भी मत जाओ। गुजराती में एक कहावत है, मारीन भागी जाऊं खाઈને ઊંઘી જવું। ખાઈને ઊંઘી જ જવાય, ચાલવા જવાય જ નહીં। ચાલવા જાવ તો માંદા જ રહો, કારણ કે જે ખાધેલું હોય પચે નહીં, કારણ કે લોહી બધું પગમાં જતું રહે। જરૂર હોય જઠર ને લોહી જાય પગમાં, પછી ક્યાંથી પાચન થાય? ठीक है, तो अब आज अभी हम पूरा सर करेंगे, सुबह में कल जल्दी कल है जाना ना है। एक बार। सर हाँ, कल आप कहना, कल है ना एक बार विरुद्ध आहार के बारे में बताना। नहीं, आएगी, वो भी आएगी, आगे चैप्टर में नहीं सब जो। आएगा। ओके सर। ठीक है। ओके, ओके। थैंक